हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो पर। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से मैथ के कुछ चैप्टर को हमको एंडी करना है, क्योंकि अब फॉर्म आने ही वाला है ना। फॉर्म जैसे आएगा तो आपका एग्जाम का डेट आ जाएगा, तो उसके आस में नहीं रहना है। फॉर्म के आस में हम लोग क्या करना है, सिलेबस को थोड़ा सा कवर करते हुए जाना है, क्योंकि हमने फिजिक्स का लगभग चार चैप्टर हमने कवर कर लिया है उधर, है ना। उसको हम प्लेलिस्ट में आपको डाल देंगे, तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं फिजिक्स का भी क्लास। ठीक, फिजिक्स में चार चैप्टर हो चुका है और कुछ बचा हुआ है, तो थोड़ा हम लोग मैथ को भी आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद फिर फिजिक्स को लेकर के केमिस्ट्री को हम लोग एंडिंग करेंगे लास्ट में, ठीक ना। तो आज हम लोग मैथ में मुख्य रूप से बात करेंगे एक न्यू चैप्टर के बारे में, घातांक एवं करनी। किसके बारे में? घातांक एवं करनी, इस चैप्टर के बारे में आज की क्लास में बात करना है, ठीक ना। तो थोड़ा सा साउंड डिस्टर्बेंस भी हो रहा होगा, क्योंकि साइड में थोड़ा प्रोग्राम हो रहा है शायद, है ना। तो इसी कारण से थोड़ा साउंड में डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा, थोड़ा मोबाइल का थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिएगा, ठीक ना, तो वहाँ से मैनेज हो जाएगा। तो घातांक एवं करनी चैप्टर में हम लोग को क्या करना है, घातांक एवं करनी मीन्स क्या हुआ कि घातांक अगर समझे तो घरेलू भाषा में क्या होता है, पावर के रूप में, है ना। अगर किसी के ऊपर में कुछ पावर रहता है तो वो अपने आप को क्या पावरफुल समझता है ना। जैसे अगर दो अकेले है तो ये सिर्फ दो ही है ना। अगर दो पर हम पावर लगा दे दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 है ना, 4 हो जाएगा। इस तरह से क्या होता है कि पावर का यहाँ वैल्यू पता चल रहा है हमें। तो हमारे रियल लाइफ में भी पावर का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है, और मैथ में भी पावर का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है, ठीक। तो बात करेंगे आज हम इसी पावर के बेस पर ही, तो किस तरह से ये पावर काम करता है उसके बेस पे मैथ में, है ना। तो चलिए 2-4 रूल है उसको देखते हैं हम लोग, ठीक से, है ना, क्योंकि सब कुछ के लिए कुछ ना कुछ रूल बना हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम देखना चाहें पावर के रूप में, तो क्या हो सकता है कि जैसे मान लेते हैं कि मैथ के टर्म में ए हम कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक ना। इसके पावर में हम एक्स दे देते हैं वेरिएबल, ठीक। अब बताएंगे कि ये कितना हो सकता है, इसका वैल्यू कितना हो सकता है, a⁴x, इसको ऐसे पढ़ेंगे a⁴x, ठीक। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो a पर पावर x है, यानी a⁴x है, तो a कितना टाइम्स x टाइम तक है, एक्सटेंड किया हुआ है कितने टाइम तक, x टाइम तक। अगर 5 का पावर 4 है तो यानी कि 5 कितना 4 टाइम्स तक एक्सटेंड किया हुआ है, यानी फैलाया हुआ है, ठीक। तो a का पावर x है, तो a को हम लोग x टाइम तक लिख सकते हैं, a डॉट डॉट कितना x टाइम, या n भी रह सकता है ना, n टाइम्स तक हम लोग लेके जा सकते हैं इसको एक्सटेंड करके। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। उसी में अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा एग्जांपल अगर देखें, तो ये अगर मान लीजिए 5 का पावर 3 है, कितना 5⁵3, तो 5 को हम लोग कितने बार लिख सकते हैं, 3 बार, 5 × 5 × 5। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इसका क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि 125। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ए की जगह कुछ भी रह सकता है, 3 4 5 6, यानी कि नेचुरल नंबर कुछ भी रह सकता है, समझिए। तो ये हो गया पहला रूल। अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट रूल में देखेंगे हम लोग क्या, a का पावर x था, ठीक, a का पावर x था। देखिए यहाँ पर जो है a का पावर x था, सिर्फ x ही था, तो इसको हम लोग इस तरह से एक्सटेंड किए, ठीक। a का पावर x का पावर y रहे, क्या है हमने बोला, a का पावर x का पावर y, यानी a⁴x x⁴y। इस तरह से अगर प्रश्न हमको देखने को मिले, इसका अगर एग्जांपल देखें हम लोग किस तरह से, यानी कि 2 है, इसका पावर 3, इसका पावर 2, इस तरह का अगर प्रश्न देखने को मिले, ठीक, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसका रूल जो कहता है, ये जो रूल है, ये अभी हम यहाँ रूल लिखेंगे, है ना। तो a का पावर x का पावर y का जो रूल हम लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, a का पावर x, हमने यहाँ देखा कि a का पावर x था, तो a कितना टाइम्स तक था, x टाइम तक, ठीक। तो x का पावर y है, तो x कितने टाइम तक, y टाइम्स तक, यानी x × x डॉट डॉट कितना y टाइम्स। ये जब गुना करके जो आएगा, फिर उसको हम उसका पावर क्या, a का पावर उतना हो जाएगा, फिर a उतना टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है। जिस तरह से यहाँ अगर हम लोग देखना चाहें, कितना है, 2⁵3, 3 का पावर 2, ठीक ना। तो इसको क्या करेंगे कि 2 × 3 लिखेंगे, और 3 का पावर 2 है, तो 3 को 2 बार लिख देना, है ना, 3 × 3 इस तरह से, तो 2 का पावर 9 हो जाएगा इस तरह से। फिर 2 को फिर 9 बार हम एक्सटेंड कर देंगे, तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट हम टर्म देखेंगे तीसरा, कि a है, इसका पावर x है, इसका पावर y है, a है, x है, y है। अगर इस तरह के टर्म आए, जैसे ही आपको ब्रैकेट में लगे, किसमें, ब्रैकेट में, अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि 5 है, पावर 3, पावर 2, इस तरह के प्रश्न जैसे ही आपको देखने को मिले, तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों पावर को गुना कर देना है, ठीक ना। तो गुना करने के बाद कितना हो जाएगा, a का पावर x y हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 5⁴ होजाएगा। इस तरह से हम लोग इसके प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ z भी रह सकता है, और एक ब्रैकेट लगा के z डाल सकता है, तो ये हो जाएगा a का पावर x y z, यानी कि पावर जैसे ही ब्रैकेट में आने लगे, तो ब्रैकेट सब पावर को पहले गुना कर देना है, ठीक ना। और जैसे ही बिना ब्रैकेट का आए,
तो जिसके ऊपर में रहे पावर, यानी कि ए का पावर एक्स टू दी पावर वाई था, तो एक्स को हम लोग वाई टाइम्स एक्सटेंड किए, ठीक ना। उसके बाद फिर हम लोग ए को लेकर के सॉल्व करेंगे। क्लियर है, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लिए, ठीक ना। ये हो गया तीसरा रूल। चौथा रूल अगर देखना चाहिए हम लोग इसमें, अगर चौथा रूल की बात करें तो चौथा रूल में वही बोले कि यानी कि अगर यहाँ जेड भी आ जाए तो आपको जेड से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि ए का पावर एक्स वाई जेड हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्या, ए का पावर एक्स इंटू ए का पावर वाई, बेस दोनों का समान है, ए का पावर एक्स इंटू ए का पावर वाई है, ठीक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए का पावर एक्स प्लस वाई, ए का पावर एक्स प्लस वाई, ये रूल है। इसको सिर्फ याद रखिएगा, आपका प्रश्न बन जाएगा कि आपको किस तरह से, आप क्वेश्चन को देख करके आप समझ जाइएगा हमें यहाँ कौन सा रूल का अप्लाई करना है। आपने अभी देखा कि यहाँ कोस्ट वाला था, यहाँ बिना कोस्ट वाला था, यहाँ कोस्ट, यानी कि 2-3 टर्म जैसे ही आने लगे तो उसका क्या हो जाता है, पावर अपने आप में मल्टीप्लाई हो जाता है। बट 1-2 टर्म अगर कोस्ट में बिना कोस्ट करे तो उतना टाइम से उसको एक्सटेंड करना है। क्लियर है, ठीक। उसमें जैसे इस तरह के प्रश्न अगर आपको आते हैं, ठीक, उसके बाद ए का पावर, 5वां रूल लेते हैं हम लोग, ठीक। इसका अगर एग्जांपल हम लोग देखें, ठीक ना, जैसे अगर आपको एग्जांपल पूछ दे कि 5 टू द पावर 3 क्रॉस 5 टू द पावर 2, तो इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 5 को रखना है और इस पावर को क्या करना है, जैसे ही मल्टीप्लाई में रहे तो इसको जोड़ देना, यानी 3 + 2, इसका हो जाएगा 5 का पावर 5। इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक। 5 नंबर का अगर हम रूल देखें तो 5 नंबर का रूल में ए का पावर एक्स क्रॉस बी का पावर एक्स, यानी ए का पावर एक्स इंटू बी का पावर एक्स, इस तरह का अगर रहे प्रश्न तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ए इंटू बी का होल पावर एक्स लगा देना है, क्योंकि पावर तो समान है, बेस अलग अलग है, बेस को हम गुना कर रहे हैं, पावर समान है तो पावर लगा दिए। क्लियर है, जैसे अगर आपको देखने को मिले 3 का पावर 4 क्रॉस 2 का पावर 4, यहाँ क्या हो रहा है, पावर क्या हो रहा है, समान हो रहा है, बट देख रहे बेस डिफरेंट है ना, तो क्या करना है, बेस को गुना करना है, तो 3 दूना 6, 6 का पावर एक पावर को चढ़ा देना है, 6 का पावर 4। इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप 6 को 4 टाइम्स में एक्सटेंड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो आगे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा और देखते हैं ना। यहाँ तो आप लोग देख लिए, घटान करनी मतलब क्या, पावर को देखना है और पावर को मल्टीप्लाई करने का कुछ रूल देख रहे हैं ना, उसको हम लोग क्या, अगर उतना भी आसान रहता तो बिना रूल का भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते थे, है ना। जैसे अभी हमने देखा क्या कि ए का पावर एक्स का पावर वाई था और ए का पावर एक्स का पावर वाई था, तो इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था, काफ़ी ज़्यादा अंतर आ जाएगा इन दोनों का आंसर में जब इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना। हमने भी बताया तुरंत इसको, ठीक ना। तो अभी आगे का रूल देखेंगे 6 नंबर का, अब हम लोग, है ना, 6 नंबर का रूल में देखेंगे ए टू द पावर एक्स, है ना, ए का पावर एक्स डिवीजन देखते हैं, ए का पावर एक्स इंटू ए का पावर वाई, ए का पावर एक्स इंटू ए का पावर वाई। इसको अगर देखना चाहें तो देख रहे क्या, बेस सेम है, बेस जैसे ही सेम है तो इसका ए लिखेंगे, एक्स माइनस वाई लिखेंगे। यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी मल्टीप्लाई आता है तो प्लस होता है, ए का पावर एक्स इंटू ए का पावर वाई था तो ए का पावर एक्स प्लस वाई हुआ, बट ए का पावर एक्स डिवीजन है, भागा है ना, ए का पावर वाई है तो ए का पावर एक्स माइनस वाई होगा। क्लियर है, इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे अगर कि नेक्स्ट में अगर पूछ दे हमें ए का पावर एक्स अपॉन बी का पावर एक्स, ए का पावर एक्स अपॉन बी का पावर एक्स, ए का पावर एक्स अपॉन बी का पावर एक्स, यानी कि एक्स एक्स है, मतलब सिर्फ क्या है, ये दोनों का बेस सिर्फ डिफरेंट है, बट ये देख रहे पावर क्या है, सेम है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए अपॉन बी का होल पावर एक्स, एक पावर चढ़ा देंगे इसमें, ठीक। जैसे अगर एग्जांपल आप देखेंगे तो 5 का पावर एक्स, एक्स नहीं दीजिए 2 दे दीजिए, है ना, अपॉन 4 का पावर 2, ठीक। यहाँ क्या हो रहा है, बेस डिफरेंट हो रहा है बट पावर क्या है, सेम है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 5/4 का पावर होल का पावर 2। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसको, ठीक ना। तो इसको 2 टाइम एक्सटेंड करेंगे, जो कट के जो आंसर आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, थोड़ा सा हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं ना। जैसे अगर कुछ एग्जाम्पल रहे कि क्वेश्चन है इसका पावर 9 डिवाइड दिया हुआ है 10 का पावर 24, 10 का पावर 24, इसको सॉल्व करना है, ठीक। इसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर हमें बताइए, ठीक ना। तब तक हम लोग नेक्स्ट रूल को थोड़ा सा देखते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या देखना है हमें, नेक्स्ट रूल में देखना है कि जैसे कुछ पावर के टर्म में रहेंगे, बट आपको क्या करना है, इक्वेशन के रूप में सॉल्व करना है। किसके रूप में, इक्वेशन के रूप में। तो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग किसको, 7 नंबर देख लेते, 8 नंबर हम लोग देखते हैं। अगर लिखा रहे कहीं आपको प्रश्न में कि ए का पावर माइनस एक्स, ए मीन्स क्या, ए आप 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। जैसे अगर आपको लिख दे 2 का पावर -3, इस तरह के यही फॉर्म देखने को मिल रहा है हमें,
ठीक। तो सबसे पहले इस पर बात करते हैं, उसके बाद आपका एग्जाम्पल खुद ब खुद बन जाएगा। ठीक, ए टू द पावर माइनस एक्स अगर रहे, ए टू द पावर माइनस एक्स अगर रहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/a का पावर एक्स। पॉजिटिव में इसको ला सकते हैं 1/a टू द पावर एक्स। ठीक, ये 8 नंबर का था। 9 नंबर में सबसे महत्वपूर्ण, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक ना, अगर आपको याद रहेगा तो। अगर आपको ए टू द पावर 0 मिल जाए, क्या ए टू द पावर 0 मिल जाए तो आपको आंख बंद करके आंसर कितना लगाना है, 1 लगाना है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक, ए टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, क्लियर है। 10 नंबर अगर देखना चाहें, 10 नंबर में देखेंगे हम लोग ए का पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स का पावर माइनस वाई है। देख लीजिए, हमने बताया था कोष्ट में जब भी कोई पावर रहता है तो वो अपने आप में मल्टीप्लाई कर लेता है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ए का पावर माइनस एक्स वाई। ठीक, उस रूल के अनुसार। ठीक, उसके बाद माइनस है तो 1/a टू द पावर एक्स वाई लगा देते हैं। यही होगा ना, क्या अलग होगा, यही होगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखना चाहे 11 नंबर का, उस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा, अभी हम तुरंत इसका आंसर बता देंगे, ठीक ना। 11 नंबर में अगर आपको कहीं लिखा मिल जाए a/b का होल पावर माइनस एक्स इक्वल, इसको क्या लिख सकते हैं आप। देखिए, आप बताइएगा कि इसको लिखने से क्या होगा। इसको लिखने से ये होगा कि आपका कैलकुलेशन आसान होगा, आपको कैलकुलेशन करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी अगर आपको ये छोटा मोटा रूल पता रहेगा। ठीक, तो ए टू द पावर a/v का होल पावर माइनस एक्स है, तो क्या करते हैं कि माइनस जब भी रहता है तो उसको 1 में लाते हैं। तो इसको अगर हम लोग लाएंगे, कैसे लाएंगे, 1/a/b का होल पावर एक्स, इस तरह से लाएंगे, है ना। तो b को ऊपर ले जाएंगे, b/a का पावर x हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। यानी कि टोटली देख रहे हैं कि a/b का पावर माइनस एक्स अगर रहे तो क्या करेंगे कि सिर्फ अंदर वाले को अगर हम चेंज कर देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, अपने आप में इसको बदलाव कर देते हैं। इसमें एक b को ऊपर ले जाते हैं, a को नीचे ले आते हैं, तो इसमें पॉजिटिव आ जाती है। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखें, अगर पूछ दे हमें एग्जाम्पल में 3/2 का होल पावर माइनस 5, 3/2 का होल पावर माइनस 5, तो इसको अगर लिखना चाहें पॉजिटिव टर्म में तो लिख देंगे 2/3 का होल पावर 5। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। माइनस में थोड़ा सा दिक्कत होगा, अगर माइनस को लेकर के ही आगे बढ़ जाइएगा, बट आपको रूल अगर पता है तो आप उसको सबसे पहले क्या कीजिएगा, पॉजिटिव कीजिएगा। फिर पॉजिटिव करने के बाद आप उसको सावधानीपूर्वक, आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि आपको कहीं पर क्या करना है, माइनस या प्लस का भी चिन्ह को देखना है, क्योंकि आपने उसको पहले ही चेंज कर लिया। ठीक, ये हो गया 11 नंबर का। ठीक, अब और थोड़ा सा एक आध दो रूल देखते हैं हम लोग, है ना। 12 नंबर का, आज से मैथ का क्लास शुरू ही हुआ है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाए, है ना। तो 13 नंबर में हम लोग देखेंगे क्या कि अगर पूछते हमें कि a टू द पावर m, क्या a टू द पावर m इक्वल टू एक्स रहे, a टू द पावर m इक्वल टू एक्स रहे, आपको हम एग्जाम्पल समझाते हैं। 5 का पावर 3 इक्वल टू 2 रहे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 3 इक्वल टू 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रूल को देखते हैं कि a की जगह क्या है, 5 है ना। a टू द पावर m इक्वल टू एक्स, इसको लिख सकते हैं हम लोग a बराबर, अगर a बराबर लिखना हो तो x का पावर 1/m, a बराबर x का पावर 1/m हम लोग लिख सकते हैं, क्लियर है। तो उसी तरह से यहाँ देख लीजिए, a की जगह क्या था, 5 था, m की जगह क्या था, 3 था, और x की जगह 2 है, इसको लिख सकते हैं 5 बराबर 2 का पावर 1/3, इस तरह से। बट यहाँ कोई अननोन कांस्टेंट ही रहेगा, क्या रहेगा, अननोन कांस्टेंट रहेगा, ताकि आप उससे क्या कर सकते हैं, वैल्यू को निकाल सकते हैं उसका, क्लियर है यहाँ तक। ये हो गया 13 नंबर का। अब 14 नंबर की बात करें तो 14 नंबर में हम लोग देखेंगे क्या कि कुछ यानी कि माइनस में और प्लस में, है ना। 14 नंबर का रूल को देखने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक देखना पड़ेगा। ठीक, तो बेसिक से पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, है ना। इधर से फ्रेज करके भी जाते हैं, तो अब थोड़ा सा हम लोग क्या जाएंगे, लैंग्वेज में जाएंगे, कि थोड़ा सा लैंग्वेज को अपने हिसाब से आप बैठा के किस तरह से उसको याद रख सकते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखिए यहाँ क्या है, यानी कि 1000 है ना, 1000 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। इसका पावर है क्या, 9, डिवाइड है 10 टू द पावर 24, बस इतना ही है। तो हमने बताया कि जब भी पावर कोष्ट में रहता है, ब्रैकेट में रहता है, तो वो अपने आप में मल्टीप्लाई कर लेता है। तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 27 डिवाइड बाई 10 टू द 24। अब आपको पता होगा कि यहाँ बेस सेम आ रहा है और पावर यानी कि डिफरेंस है, बेस सेम है, पावर डिफरेंस है और डिवीजन में है। तो आपको एक रूल पता होगा, x का पावर या a का पावर x डिवाइडेड बाय a का पावर y, तो इसको लिखते हैं a का पावर x माइनस वाई। इस तरह से हमने अभी देखा, इस तरह के रूल को अभी तुरंत देखा, ठीक है ना। तो इसी में हम लोग बैठाते हैं, ठीक, इसी में हम लोग बैठाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा क्या कि 10 का पावर 27 माइनस 24,
तो हो जाएगा कितना 10 का पावर 3 यानी कि कितना 1000 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है आंसर। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रूल के बेस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ना। ठीक, तो आगे थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग, एक आध दो प्रश्न है ना। ये सब प्रश्न आपको पूछे जाते हैं डायरेक्ट। इस अगर आपको रूल पता नहीं होगा तो आप टाइम ज़्यादा खा जाइएगा इसमें, और रूल को पता रखना बहुत जरूरी है। ज़्यादा नहीं है, 10-15 रूल है तो आपको आराम से याद रह सकता है। और ये सब रूल आप 10th से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आराम से याद रहेगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एक, कि क्वेश्चन है इफ यानी यदि 3 का पावर x प्लस वाई इक्वल टू 27, 3 का पावर x प्लस वाई इक्वल टू 27 हो तो इतना एंड, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं है ना, एंड 81 का पावर है कितना x माइनस वाई, ठीक, इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो x तथा y का मान ज्ञात करें है, तो x इक्वल टू वाट, y इक्वल टू वाट, इन दोनों का हमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है। क्लियर है। तो अब यहाँ देखना है हमें क्या कि हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि 3 का पावर 3 टू द पावर x प्लस वाई इक्वल टू 27। अगर आपको रूल पता होगा तो आप अगर अपने माइंड को थोड़ा रिफ्रेश करें तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि 3 का पावर x क्रॉस 3 का पावर y, इस तरह का मामला कोई यहाँ सेट हुआ तब ना यहाँ x प्लस वाई हुआ। क्लियर, बट इसमें नहीं जाना है, नहीं हमारा माइंड ये क्लिक करना चाहिए, हमने ये पढ़ा है, ठीक ना। तो यहाँ 3 का पावर क्या है, x प्लस वाई है, और आपको पता होगा कि यहाँ 27 है, और 3 का आप क्यूब लिख सकते हैं, इसको 3 का क्यूब लिख सकते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जब भी दो बेस बराबर हो, इक्वल के इस साइड और इक्वल के इस साइड भी, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में अगर बेस बराबर हो तो उसको हम लोग पावर को क्या कर सकते हैं, उसके पावर को हम लोग बराबर लिख सकते हैं। तो इसके पावर को हम लोग बराबर लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 3, यहाँ से आ जाता है इक्वेशन नंबर 1। ठीक, नेक्स्ट को सॉल्व करें अगर 81 का पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक, तो ये भी क्या है, 3 का पावर 4 इंटू एक्स माइनस वाई, इस तरह से लिख सकते हैं। 3 का पावर 4 81 इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ 3 है, 3 का कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यहाँ क्या है, 1 है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्या कि देख रहे हैं बेस बराबर है, और इसी रूल के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 4 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, तो इसको लिख सकते हैं 4x माइनस 4y इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से देख रहे हैं कि मेरा 2 इक्वेशन आ गया, और आपको जब पता होगा कि 2 इक्वेशन आया है और हमें 2 अननोन क्वांटिटी की मान निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हैं उसको सॉल्व करके, ठीक ना। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देख लेते हैं। नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक, तो पहला इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 3, 4x माइनस 4y इक्वल टू 1, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, 10th के रूल पर हम लोग सॉल्व करते हैं, 10th में जिस तरह से करते हैं, ठीक ना। तो 4 है तो यहाँ 4 लाना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ कुछ नहीं करना है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल रूल है ना। तो 4 से करेंगे तो 4x प्लस 4y इक्वल टू 12, ठीक, यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 1, ये कट जाएगा, 8x इक्वल टू 13, x इक्वल टू 13/8, x का वैल्यू इतना आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 13/8, है ना। इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए इसको, इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट में क्या करना है, x का वैल्यू को रख देना। तो इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो x का मान आया है 13/8 प्लस y इक्वल टू 3, y इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 13/8, तो y इक्वल टू हो जाएगा इसका एलसीएम 8 हो जाएगा, 24 माइनस 13, है ना, y इक्वल टू हो जाएगा 13 हो इधर और 13 7 20 यानी कि 11/8, है ना, 11/8 हो जाएगा y का वैल्यू। क्लियर है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस तरह के प्रश्न हमें क्या घातांक में दिखाई दे, है ना, तो यानी कि सब कुछ देख रहे हैं कि रूल पर ही डिपेंड कर रहा है। अगर हमें रूल पता नहीं होता तो हम इक्वेशन को नहीं निकाल सकते थे, रूल को पता करना बहुत जरूरी है। तो आज की क्लास को हम लोग यही तक रखते हैं। आज मुख्य रूप से हम लोग कितना यानी कि 13 रूल को देखें, और नेक्स्ट क्लास में और भी थोड़ा रूल बचा हुआ है तो वो थोड़ा लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो उस लैंग्वेज को किस तरह से याद रखना है वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। आपको क्या करना है, क्वेश्चन देख करके क्या करना है, लैंग्वेज को देख लेना है तुरंत, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ कौन सा टर्म यहाँ ट्रिक यूज हो रहा है। और आपको पता है कि आपको टोटली जो टाइम मिलता है 2 आवर्स 15 मिनट का मिलता है, यानी 2 घंटा 15 मिनट का मिलता है, और 15 मिनट जो है वो आपका फॉर्म फिल करने में चल जाता है, यानी कि ओमार सीट सब भरने में चल जाता है। तो आपको मात्र 2 घंटा का समय मिलता है, और उसी 2 घंटा में आपको क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों को सॉल्व करना है। तो उसके लिए टाइम बहुत मायने रखता है। तो टाइम को बचाने के लिए हमें क्या करना है, कुछ ट्रिक को भी
अपनाना है, ठीक ना। और इसी में देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ट्रिक के बदौलत भी हम लोग किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिशनर बन जाइएगा तो आपको क्या करना है, आप ट्रिक को भी साथ लेके चल जाइएगा, ठीक। अगर आप प्रैक्टिशनर नहीं बनिएगा तो आपका ट्रिक भी भूल जाइएगा और कंसेप्ट तो चले ही जाएगा। तो क्या करना है, इस सभी सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। और इस तरह के सवाल आप अपने से ही बना सकते हैं। 5 का पावर कुछ लेके देख लेना है, 10 का देख लेना है कि सही में हम जो बताए हैं वो सही बताए हैं या गलत बताए हैं ना। रूल मेरा भी गलत हो सकता है ना, जो हम बताए वो भी गलत हो सकता है। तो आपको क्या करना है, चेक करना है इस तरह से, ठीक। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और एक बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को, आज वाला वीडियो है जो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो मैथ का। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्या करेगा, अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएगा, ठीक ना। क्योंकि 10th का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और 12th का भी एग्जाम समाप्त हो चुका है। तो अभी स्टूडेंट सब क्या है, आराम से बैठा है। तो उसको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर उसको अच्छा लगेगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगेगा तो वो क्या करेगा, क्लास करेगा, ठीक ना। पढ़ने वाला अगर स्टूडेंट होगा, नहीं पढ़ने वाला होगा तो कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम अच्छा से डाउनलोड करेगा और चलाएगा, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।